हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में स्नाइपर गन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब इस सेशन को शुरू करते हैं। स्नाइपर राइफल एक उच्च परिशुद्धता, लंबी दूरी की राइफल है। आवश्यकताओं में सैन्य स्नाइपर्स द्वारा एंटी कार्मिक, एंटी मटीरियल और निगरानी उपयोग के लिए उच्च सटीकता, विश्वसनीयता और गतिशीलता, छिपाव और प्रकाशिकी शामिल है। आधुनिक स्नाइपर राइफल एक पोर्टेबल कंधे से दागी जाने वाली राइफल है जिसमें या तो बोल्ट एक्शन या अर्ध स्वचालित एक्शन होता है, जो अत्यधिक सटीकता के लिए दूरबीन दृष्टि से सुसज्जित होता है और उच्च बैलिस्टिक प्रदर्शन सेंटिफायर कारतूस के लिए चैम्बर में होता है। विटवर्थ राइफल यकीनन दुनिया की पहली लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल थी। 1854 में एक प्रमुख ब्रिटिश इंजीनियर सर जोसेफ विटवर्थ द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें हेक्सागोनल पॉलीगोनल राइफलिंग के साथ बैरल का उपयोग किया गया था, जिसका मतलब था कि प्रक्षेप्य को पारंपरिक राइफलिंग की तरह राइफलिंग खांचे में काटना नहीं पड़ता था। उनकी राइफल पैटर्न 1853 एनफील्ड की तुलना में कहीं अधिक सटीक थी, जिसने क्रीमियन युद्ध के दौरान कमजोरियां दिखाई थी। 1857 में परीक्षणों में, जिसमें दोनों हथियारों की सटीकता और सीमा का परीक्षण किया गया, विटवर्थ के डिजाइन ने लगभग 3 से 1 की दर से एनफील्ड से बेहतर प्रदर्शन किया। विटवर्थ राइफल 2000 गज की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम थी, जबकि एनफील्ड केवल 1400 गज की दूरी पर ही लक्ष्य को भेदने में सक्षम थी। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान विटवर्थ राइफल से लेस कॉन्फेडरेट शार्पशूटरों को यूनियन फील्ड आर्टिलरी क्रू को मारने का काम सौंपा गया था, और वे मेजर जनरल जॉन सैडगविक की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। गृह युद्ध के दौरान मारे गए सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारियों में से एक युद्ध में स्पॉट्सिल्वेनिया कोर्ट हाउस का। क्रीमिया युद्ध के दौरान पहली ऑप्टिकल दृष्टि को राइफलों पर फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अग्रणी कार्य का अधिकांश भाग कर्नल डी डेविडसन के दिमाग की उपज था, जिसमें बर्मिंघम के चांस ब्रदर्स द्वारा निर्मित ऑप्टिकल स्थलों का उपयोग किया गया था। इससे एक निशानेबाज को पहले से कहीं अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं का अधिक सटीकता से निरीक्षण करने और निशाना लगाने की अनुमति मिल गई। दूरबीन दृष्टि या दायरा मूल रूप से स्थिर था और इसे समायोजित नहीं किया जा सकता था, जिससे इसकी सीमा सीमित हो गई। 1870 के दशक तक ब्रीच लोडिंग मैगजीन राइफलों की पूर्णता के कारण स्नाइपर राइफलों के पास अपने लक्ष्य से 1 मील दूर तक की प्रभावी सटीक रेंज होने लगी। द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा मैगजीन और धुआं रहित पाउडर के साथ नवीनतम ब्रीच लोडिंग राइफलों का उपयोग किया गया था। ब्रिटिश ली मेटफोर्ड राइफल से लैस थे, जबकि बोअर्स को जर्मनी से नवीनतम माउजर मॉडल 1895 राइफलें प्राप्त हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के खुले इलाके में निशानेबाज लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटक था। लोवेट स्काउट्स 1899 में गठित एक ब्रिटिश सेना इकाई थी जो अपने कर्मियों की विशेषज्ञ निशानेबाजी और पीछा करने के कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। वे लोग छलावरण के लिए घिली सूट पहनते थे और अवलोकन में निपुण थे। हेस्केथ प्राइसहार्ड ने उनके बारे में कहा कि कीनर पुरुष कभी जीवित नहीं रहे। बोअर युद्ध के बाद स्काउट्स ब्रिटिश सेना में पहली आधिकारिक स्नाइपर इकाई बन गई। प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसा नहीं था कि स्नाइपर राइफलों का उपयोग युद्ध में अधिक नियमित रूप से किया जाने लगा और कुछ सैनिकों को ऐसी राइफल का उपयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जर्मनी में इन प्रशिक्षित स्नाइपर्स को दूरबीन दृष्टि वाली राइफलें दी गई, जो उनकी सटीकता में सुधार करने के लिए रात में रोशनी करती थी। जर्मन बंदूकधारियों ने इष्टतम सटीकता के लिए बैरल के ऊपर स्कोप फिट किया। थैंक यू।